हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग Good सर। evening, इवनिंग sir. सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं 5 मिनट। स्टार्ट करते हैं। यस, जल्दी से स्टार्ट करो। किसका वेट करते हो वीडियो चालू करने के लिए? स्टार्ट करो जल्दी से। मेधा, वीडियो चालू कर। सर नेटवर्क इशू। नेटवर्क अच्छा, ठीक है। वेदांत, नेहल, अमर, निष्ठा। सर नेटवर्क अच्छी तरह नहीं आ रहा। सर मेरा लैपटॉप कैमरा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। मेरे जो लैपटॉप में लगा है बार बार बोल रहा है कि एक्सटर्नल डिवाइस लगाओ, एक्सटर्नल कैमरा के लिए बोल रहा है। रीबूट कर ले यार, रीस्टार्ट कर ले, कुछ तो कर। ठीक है सर, मैं एक बार दोबारा करता हूँ, फिर एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हम्म। सर लाइट प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, लाइट गई हुई है क्या निष्ठा? यस सर, बारिश हो रही है। पटना में बारिश हो रही है। यस सर। हम्म। सर मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। किसकी आवाज है? सर वेदांत। वेदांत, ठीक है। रिया। सर पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है, वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा। आर्यम। आर्यम का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? मैं वेट कर रहा हूँ, एक दो लोगों का ज्वाइन कर लें जल्दी से। आर्यम, कैन यू हियर मी? आर्यम, आवाज आ रही है क्या? आर्यम, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर। ठीक है। दिखाई दे रहा है तेरे को? यस सर। ठीक है, ठीक है। ऑल राइट। सो नाउ एवरीवन इज इन द क्लास। स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो किया था उसका एक बार क्विक रिकैप करता हूं और उसके बाद आगे की चीजें लेता हूं। क्वाड्रेटिक एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट रिजल्ट तो ये पढ़ा था कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। उसके बाद हमने उसका प्रूफ किया था। निष्ठा, आ गई क्या लाइट? यस सर, लाइट आ गई। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यही पढ़ा था हमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। या उससे पहले ये भी बोल सकता हूँ कि फैक्टराइजेशन भी सीखा था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टराइजेशन इज ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन which we get when we put this expression equal to 0। पिछली बार मैंने बहुत ज़्यादा इस बात पे भी स्ट्रेस दिया था कि कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल अलग चीज़ है, इक्वेशन अलग चीज़ है। जब हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल डालते हैं तो इक्वेशन बनती है। इक्वेशन के लिए जो रूट्स होते हैं उसी चीज़ को हम पॉलिनोमियल के लिए जीरोस बोल देते हैं। एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए काम में लेंगे
उसके बारे में समझने के लिए काम में लेंगे, और इक्वेशन को यूज करेंगे पॉलिनोमियल को समझने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इक्वेशन के जो रूट्स आए अल्फा और बीटा, उससे हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया है, दैट इज a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है, एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। देखो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाने में बहुत मेहनत लगती है, ओके। और इसीलिए मैं तुमसे बार बार हर क्लास में बोलता हूँ कि रेगुलर रहो क्लास में, ध्यान से पढ़ो, रिवीजन ठीक से करो, होमवर्क मिलता है उसको ठीक से करो, ठीक है। नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जैसा कंफ्यूज्ड माइंड अभी तक था वैसा का वैसा आगे भी रहने वाला है। तो कंफ्यूज्ड माइंड को क्लियर माइंड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब जो आपको अपने लिए करना है। लेकिन जिस दिन क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी उस दिन कंफ्यूजिंग वाली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, जैसे मुझे नहीं आती है। कोई भी कंफ्यूजिंग वाली बात करता है एकदम से मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लाइक मी, क्योंकि मैं उनको कन्फ्रंट करता हूँ, मैं उनको प्रोटेस्ट करता हूँ, मैं उनके अगेंस्ट बोल देता हूँ फिर, तो वो बस उनको लगता है कि हमारे उनके ईगो पे एकदम से चोट लगती है, ठीक है। वो तो मैं तुम लोगों को भी बोल देता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आए। हाँ ये बात अलग है कि बाकी सब फिर बाद में मेरे को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे थे। जब क्लैरिटी होगी तो आप गलत बता ही नहीं सकते उसको, लेकिन कंफ्यूज्ड जो माइंड है वो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करता है क्लियर थिंग्स को, ठीक है। सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन सच ए वे दैट इट हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर, ओके। आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद मैंने जो समझाया था पिछली क्लास में वो था कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो सिंपल सा होता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा होता है। लेकिन जैसे ही हम हाई डिग्री टर्म्स, हाई डिग्री इक्वेशंस के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, ओके। क्यूबिक इक्वेशन लेंगे उसके 3 रूट हो जाएंगे, तो उसमें पॉसिबिलिटी होगी तीनों रूट्स का सम, फिर दो दो को एक साथ लेके उनके प्रोडक्ट्स का सम, फिर तीनों का प्रोडक्ट, ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए होगा। अगर मैं 4 डिग्री इक्वेशन लेता हूं तो 4 डिग्री इक्वेशन में पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी सबका सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, उसके बाद दो दो के प्रोडक्ट्स का सम। अच्छी तरह से सुनना है, केवल ऐसे ही हाँ नहीं कर देना है। अल्फा के साथ बनाएंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, प्लस बीटा के साथ बनाना शुरू करेंगे बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 6 पेयर्स बनेंगे जब हम 4 में से 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो, ठीक है, उन सब का सम। फिर 3 के प्रोडक्ट्स का सम। तो जब हम 4 रूट्स में से 3 रूट्स को एट ए टाइम लेंगे तो उसके कितने ग्रुप्स बनेंगे, बना रहा हूं, ध्यान से सुनना है, विजुअलाइज करना है। अल्फा बीटा गामा, अब अल्फा बीटा को सेम रखो, केवल लास्ट वाले को चेंज करो पहले। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, खत्म हो गया, 4 ही तो रूट है, डेल्टा तक पहुंच गए हम लोग। अब बीटा की जगह गामा यूज करेंगे, अल्फा गामा डेल्टा, फिनिश्ड। और अब अल्फा की जगह स्टार्ट करेंगे बीटा से, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन चेंज करेंगे तो बीटा गामा कौन सा आ जाएगा बताओ, 4 के हम, चलो एक बार लिख देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज से दिख रहे हैं मुझे। सपोज मेरे पास में 4 रूट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 3 के मुझे ग्रुप्स बनाने, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, ये 2 एक साथ लिए मैंने, अल्फा बीटा डेल्टा, बस यही तो बनेगा। अब बीटा की पोजीशन पे गामा ले आओ तो अल्फा गामा डेल्टा, बस यही एक बनेगा। अब अल्फा की फर्स्ट पोजीशन वाले सब खत्म हो गए, तो अब अल्फा की जगह क्या स्टार्ट करेंगे, बीटा से स्टार्ट करेंगे, बीटा गामा डेल्टा, फिनिश्ड, यही बनेंगे।
तो 4 में से हम 3 ग्रुप्स एट ए टाइम लेंगे। 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ। आ रहा है क्या तुम्हारा स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गर्म हो रहा है लैपटॉप, यहाँ से देख। अच्छा, इससे भी फर्क पड़ेगा क्या? नेट तो सही चल रहा है क्या? एक मिनट, वीडियो बंद कर लो। अभी ठीक है? देखो एक बार स्क्रीन पे, अभी भी ब्लर्ड है क्या? Yes, sir. थोड़ा सा मतलब ये सब बोर्ड ब्लर है। हैं? ब्लर्ड आ रहा है सर। अभी भी ब्लर्ड है? देखो, तुम लोग को मैंने पहले भी बोला है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर दिखने में और सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्लास को कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि उस ऐसी क्लास का कोई फायदा नहीं है, हम टाइम पास कर रहे हैं फिर। तो देखने और सुनने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो एज सुन एज यू फील कि समथिंग इज रॉन्ग टेक्निकली, लेट मी नो इमीडिएटली। ठीक है? वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा पूरी तरह से, और मेरा कोई टारगेट नहीं होता है। मेरा हमेशा पर्पस यही होता है कि टाइम का हम प्रॉपर यूज करें। 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं देखो टेक्निकली। एक तो नेट कभी कभी प्रॉब्लम करता है, जो तो आज नहीं कर रहा है, शायद कल कर रहा था। और दूसरा जो इश्यू है वो ये एप्पल के लैपटॉप से है। ये जितना सोफिस्टिकेटेड है ना, उतना ही ज़्यादा परेशान करता है। हीट अप जल्दी हो रहा है ये, और उसकी वजह से ही ब्लर्ड हो रही है इमेज। थोड़ी देर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अभी सही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा लगे इमेज ब्लर्ड आ रही है, इमीडिएटली बताओ मुझे। ठीक है? क्लास को थोड़ी देर रोक देंगे, थोड़ा पॉज करेंगे और वापस स्टार्ट कर देंगे। ओके? यस। अब कौन नहीं है क्लास में? फिर से किसी का इशू आ रहा है। वेदांत, चलो ठीक है। वेदांत आ गया क्या? वेदांत, वेदांत आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो इस तरह से हम ग्रुपिंग करेंगे। ये 4 के लिए हुआ। फिर सिमिलरली मैंने समझाया था कि अगर n डिग्री का इक्वेशन है तो उसके n रूट्स होंगे। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। उसमें से कुछ रूट्स आइडेंटिकल हो सकते हैं, कुछ रूट्स नॉन रियल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, और कुछ रूट्स रियल हो सकते हैं। बट द नंबर ऑफ रूट्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, दैट इज फॉर श्योर। करेक्ट? तो सपोज अगर मैंने n डिग्री का इक्वेशन ले लिया, अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग केवल सोचो और विजुअलाइज करो।
तो हमने n डिग्री का इक्वेशन ले लिया, उसके n रूट सपोज कर लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, सबका सम लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन होगा सिग्मा अल्फा i गोज फ्रॉम 1 टू n is equal to alpha 1 plus alpha 2 till alpha n, that will be equal to minus 1 raised to the power 1 into a1 upon a naught. a1 is the coefficient of x की power n minus 1, a naught is the coefficient of x की power n. आगे यार सबको, ठीक है। दो के प्रोडक्ट्स का सम, जिसको हम सिग्मा नोटेशन में यूज करेंगे, सिग्मा अल्फा i इंटू अल्फा j, I is greater than or equal to 1, less than j, less than or equal to n. This will be equal to minus 1 raised to the power 2 into a2 upon a naught. ठीक है, सिग्मा अल्फा i into अल्फा j into अल्फा k. I is greater than or equal to 1, less than j, less than k, less than or equal to n, will be equal to minus 1 raised to the power 3 into a3 upon a naught and so on. फाइनली सबका प्रोडक्ट एक साथ यूज करेंगे, वो तो एक ही ग्रुप बनेगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पाई से। कैपिटल पाई अल्फा आई गोज फ्रॉम 1 टू n इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 टिल अल्फा n इज इक्वल टू minus 1 raised to the power n into an upon a naught. आगे यार सबको, ठीक है। इनका हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, लूंगा मैं आज एग्जांपल्स अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। लेट मी जस्ट प्लान द क्लास फॉर टुडे। कैसे मेरे को क्या चीज लेना है, कॉमन रूट्स लेना है, लेग्रांजेस आइडेंटिटी, ओके, एंड फ्यू एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स लेना मैं शुरू कर रहा हूं, बीच में अगर मुझे लगेगा कि थ्योरी की जरूरत है तो वो भी ले लूंगा, ठीक है। पाई शीट में से मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ और पाई शीट में आज भेज दूंगा तुम लोगों को। फाई शीट भी भेजनी है मुझे, वो भी भेज दूंगा। वो मैं इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो स्कूल लेवल का है, तो कर सकते हो धीरे धीरे करके। यस, आज हम एग्जांपल्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल पाई शीट में से ले रहा हूँ एग्जांपल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, if x is equal to 2 plus 2 raised to the power 2 by 3 plus 2 raised to the power 1 by 3, then you have to find the value of x cube minus 6x square plus 6x। इसका वैल्यू निकालना है हमें। क्वेश्चन आ गया समझ में? अगर x का वैल्यू ये वाला है तो आपको ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब एक तरीका तो ये है कि हम x का ये वाला वैल्यू इसमें डाल देते हैं, फिर क्यूब कर दें, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यूब करने में कितना टाइम लग जाएगा? दिस इज वन, मतलब 3 टर्म्स का सम है। दिस प्लस दिस का क्यूब करोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये सब मैथमेटिकल ट्रिक्स होती हैं कि कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। हमारे को इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। x का वैल्यू ये गिवन है, इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इस तरह से लिखेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 2 बाई 3 प्लस 2 रेज टू दी पावर 1 बाई 3, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो पहले सॉल्यूशन सोचा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा है तो डेफिनेटली मुझे एक्स क्यूब लाने के लिए इसका क्यूब करना जरूरी है, और क्यूब करने से ये वाला भी मेरा सिंप्लीफाई होने के चांसेस हैं। तो हमने दोनों सेट का क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब किया और इसका भी क्यूब किया, दोनों सेट का क्यूब किया। इधर a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर
माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इधर से निकालेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब 2 रेज टू द पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, b क्यूब यानी 2 हो जाएगा, प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी, 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सेम फॉर्मूले को इधर मैंने डिफरेंट तरीके से यूज किया है और इधर डिफरेंट तरीके से यूज किया है। आगे समझ में? क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में सबको? अरे 8th क्लास का फॉर्मूला है, सबको याद है ना? यहां भी मैंने ऐसे ही किया है ये वाला। ठीक है, तो यहां पर देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का वैल्यू कितना है, x माइनस 2, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू x माइनस 2 डाल दूंगा। करेक्ट, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 4 प्लस 2 6 हो गया, 3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, पावर से ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 3/3 इज 1 which is 2, so 2 multiplied by 3 is 6, और इसकी जगह वापस मैंने पुट कर दिया x माइनस 2। करेक्ट, तो राइट हैंड साइड में मुझे मिला 6x एंड माइनस का 6। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया मैंने, या जो मुझे लाना है उतना लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। एक्स क्यूब मुझे चाहिए, एक्स क्यूब लिखा, माइनस का 6x स्क्वायर चाहिए, वो भी एज इट इज लिख दिया, प्लस का 6x चाहिए, इधर से देखो 6x यहां से कैंसिल हुआ तो प्लस का 6x ही बचेगा। करेक्ट, बाकी कोई टर्म है तो उधर ले जाएंगे, माइनस का 8 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 8 उधर जाएगा, प्लस 8 माइनस 6 यानी 2 मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू 2 एंड वी आर डन। आ गया समझ में तरीका? ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सब भूल जाओगे। विदाउट प्रैक्टिस, लेट मी टेल यू अगेन वन थिंग, लर्निंग इज सिंपलर देन प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग के लिए विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जब तक तुम्हारा विल पावर नहीं होगा कि मुझे ये समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। सीखने के लिए तो भाई क्लास ज्वाइन कर लिया, अब तो बैठना ही पड़ेगा, तो बैठ गए तो सीख भी लेते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए तो खुद का ही विल पावर चाहिए। इसलिए प्रैक्टिसिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, मच मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग। अभी तो लर्निंग में ही प्रॉब्लम है बहुत सारी, तो लर्निंग पे भी ध्यान दो, और उसके बाद प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रिजल्ट प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा। सबको आगे क्या समझ में? अब ये एक बार क्वेश्चन अगर अपने आप कर लिया जो मैंने सिखा दिया क्लास में, इसीलिए बोलता हूँ क्लास का रिवीजन जरूरी है, तो अगली बार ऐसा क्वेश्चन आते ही एकदम से ध्यान आ जाएगा कि मुझे ये वाला ट्रिक यूज करना है, सीधा सीधा वैल्यू पुट नहीं करना है एक्स का। आगे समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। Question number 6. The solution set of the equation x की power log of 1 minus x का whole square to the base x is equal to 9. इसका मुझे सॉल्यूशन सेट चाहिए, यानी x की वैल्यूज निकालनी है मुझे। करेक्ट, कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे ही ऐसा कोई फंक्शन यूज होता है जिसके डोमेन में हमें प्रॉब्लम हो सकता है, समझा चुका हूं, लॉग में डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी लॉग समझाया था मैंने,
मतलब डोमेन समझाया था, साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है, बट टेन एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि 10 वहां पे डिफाइन नहीं होता है। लॉग का समझाया था इस तरह से, y इज इक्वल टू लॉग, याद करो जल्दी से, a इज ग्रेटर देन 0, a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ये सब चीजें रेस्ट्रिक्शंस आते हैं लॉग के ऊपर। यहाँ भी सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले वही सब मैं लगाने वाला हूं, एक एक चीज पे ध्यान देना है हमें। सबसे पहले लॉग का बेस, लॉग का बेस नेगेटिव नहीं हो सकता है, लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता है, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, x कैन नॉट बी 1। आगे समझ में। उसके बाद लॉग ऑफ सम नंबर, ये जो नंबर है ये वाला, दिस हैज टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, जीरो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, ऑफ कोर्स ये हमेशा पॉजिटिव ही हो गया क्योंकि होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो गया। केवल एक जीरो होने का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने x इज नॉट इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख दिया इस कंडीशन की वजह से, तो x जब 1 नहीं होगा तो ये जीरो भी कभी नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो गया, x इज नॉट इक्वल टू 1 की वजह से जीरो भी नहीं होगा। सो वी आर डन हियर, सो फार सो गुड, ठीक है। अब आगे रिकॉल करो लॉग का ये वाला रिजल्ट, a रेज़ टू दी पावर log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है, ठीक है। ये log का रिजल्ट मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे देखो ऐसा ही सिचुएशन है, x ये वाला हो गया, a की जगह यहाँ x लिखा हुआ है, इस वाले a की जगह ये x लिखा हुआ है और ये बना हुआ है। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस पूरे का वैल्यू केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। क्योंकि ये वाला एक्स है बेस और लॉग के साथ भी बेस एक्स है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कैंसिल करने की आदत मत डालो, समझाने के लिए बोल रहा हूं केवल। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज 9 हो गया, ठीक है। बताओ 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या लिखूं, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस हाँ 3 फिर से बोलो, प्लस माइनस 3, हाँ प्लस माइनस 3। अगर प्लस 3 बोलोगे तो गलत हो जाएगा फिर से, इसलिए बी केयरफुल। दोनों रूट लेने हैं हमेशा स्क्वायर रूट। अगर कोई रूट रिजेक्ट भी करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या रीजनिंग होनी चाहिए हमारे पास में। यहां से मेरे को दो वैल्यूज मिलेंगी x की, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 यानी 4 हो गया, 1 माइनस 3 यानी -2 हो गया। अब यहां से देखेंगे डोमेन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, x has to be greater than 0, x cannot be 1, therefore -2 is rejected, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। so this implies x is equal to 4। बस यही आंसर है। अब खुद ही सोच के देखो, अगर ये सब नॉलेज होती, इंफॉर्मेशन होती, प्रॉपरली अपन ने की हुई होती चीजें, तो ये 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन थोड़ी है। इसलिए टाइम 1 मिनट का ही होता है इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। लेकिन अभी पढ़ने की ऐसी आदत डेवलप नहीं हुई है तुम लोगों की, ठीक है। इसलिए तुमको लगता है इस 1 मिनट के क्वेश्चन में अगर मैं तुमको देता, और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि पढ़ी हुई नहीं है, लॉग की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी अगर मैं अभी तुमको ये क्वेश्चन करने के लिए दे देता, नहीं कर पाते, चाहे से आधा घंटा लगा देते तब भी नहीं कर पाते। तो ये ऑब्जर्व करना है अपने आप के अंदर कि हमारे में कितनी कमियां हैं अभी तक, उनको कैसे हम इंप्रूव करें, क्योंकि पढ़ी हुई चीजों को भी हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ध्यान नहीं है, कैजुअल एटीट्यूड है। तो वो सब हमारा कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए इनफैक्ट, फिर ये 1 मिनट में सॉल्व होने लग जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आर।
क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा जा रहा है ऑफ द इक्वेशन x मॉड का स्क्वायर -3 इंटू एक्स मॉड +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, ऑफ कोर्स बहुत पहले का है, 82 में आया था आईआईटी में, बट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दो। इसमें पूछे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। अब आपने अगर रटा हुआ है तो लगा दोगे b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल सॉल्यूशन हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से, उससे कंक्लूजन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे मॉड x आ गया है। तो मॉड x के ऊपर एक और एक्स्ट्रा कंडीशन हो गई है, मॉड x हैज टू बी अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। मॉड x का वैल्यू नॉन नेगेटिव होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसलिए b² - 4ac वाला रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है, फैक्टराइजेशन भी डायरेक्टली हो रहा है, x मॉड -2 इंटू एक्स मॉड -1 इक्वल टू 0 आ गया। देखो फैक्टराइजेशन। ठीक है, आगे समझ में। अब तुमको सिखाया जाता है एक्स मॉड को y सपोज कर लो। अरे यार इतना क्या, मतलब इतनी सी भी बात नहीं सोच सकते क्या, y क्यों करना है, उसको एक्स मॉड के साथ ही डील करो ना। ठीक है, आगे के सबको समझ में मैंने जो बताया है। देयरफॉर एक्स मॉड का वैल्यू 1 हो गया और 2 भी हो गया, दोनों ही पॉसिबल हैं। तो x की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, +-1 यहां से आएगा, +-2 इधर से आ जाएगा। कितने हो गए नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस? अरे सारे सॉल्यूशन रियल नहीं दिख रहे क्या? 4। हाँ, तो अभी b² - 4ac कैसे काम आएगा यहाँ पर, आगे समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हाउ मेनी रूट्स द इक्वेशन हैव। ये देखो, अब ये भी एडवांस वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी रूट्स दिस इक्वेशन हैव, नंबर ऑफ रूट्स बताने। हाउ मेनी रूट्स द इक्वेशन दिस हैव। क्वेश्चन समझ में आ गया। रूट्स की वैल्यू नहीं पूछी इन्होंने, इन्होंने पूछा है कितने रूट्स पॉसिबल हैं इसके, हाउ मेनी रूट्स आर देयर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसा छोटा छोटा ट्विस्ट देते हैं कॉम्पिटिशन्स में। -2/x - 1 -2/x - 1, ये और ये कैंसिल कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1। यही आंसर है, सही है क्या, बोलो सही है क्या। अगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो फिर ट्विस्ट ही क्या है इसमें, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा फिर। हाँ, डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब डोमेन, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है इसका मतलब उस फंक्शन की डोमेन में वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, x = 1 डालने पर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डोमेन की बात की थी, लॉग जहां पे आ गया वहां डोमेन देख रहे हैं। एक्चुअली हर फंक्शन का हम डोमेन देखते हैं, सबसे पहले फंक्शन का डोमेन देखा जाता है, डोमेन के अंदर ही वो फंक्शन काम करता है, डोमेन के बाहर काम नहीं करेगा। तो ये जो फंक्शन है इसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं, इसके डोमेन में 1 नहीं है क्योंकि 1 होने पर डिनोमिनेटर वुड बी 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन वैलिड ही तभी है, यानी जैसे आपने ये इक्वेशन लिखी तो सबसे पहले हम बोलेंगे x कैन नॉट बी 1, x कैन नॉट बी 1। ठीक है, सबसे पहले हम डोमेन के ऊपर ध्यान देंगे, x 1 नहीं होगा, ये कंडीशन लगा दी हमने। अब आगे सिंप्लीफाई किया, अब सपोज मैंने यहां से इसको कैंसिल कर दिया, x का वैल्यू 1 आ गया, लेकिन डोमेन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, अरे बोलो तो सही। 0। हाँ, 0 आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 0 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, x का वैल्यू 0 नहीं बोल रहे हैं, 0 आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस,
मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लैंग्वेज पे कमांड करना शुरू करो, ठीक है। बोलते टाइम तुम लोगों को ध्यान ही नहीं देता कि क्या बोल रहे हो, थॉट कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हो। ओके, नेक्स्ट वाला बोलो। आई एम सॉरी, मुझे ही बोलना है। 14th है इसमें से, इफ x इज इक्वल टू दिस देन x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू है रूट ऑफ 7 + 4√3 और हमारे को x प्लस 1/x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स x का वैल्यू यहाँ डाल दें, इसका रेसिप्रोकल निकालें, उसको रेशनलाइज करें, काफी सारा लंबा चौड़ा हो सकता है काम। तो सबसे पहले मैं ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करूंगा कि कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर ये अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो बाहर वाले रूट की वैल्यू खत्म हो गई एंड वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली, ठीक है। अब याद करो, ऐसा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में भी आया था, वहां पे भी मैंने बताया था। वो क्वेश्चन वहां पे अगर ठीक से किया हुआ होता तो ये आइडिया यहाँ पर स्ट्राइक कर जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन वहां पे अगर ऐसे ही किया था जैसा तुम लोग करते हो काम, तो फिर कैसे आइडिया आएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आइडियाज का खजाना बनने लगेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होता जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। बताएगा कोई किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? 2 + √3। 2 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा एक क्वेश्चन था जहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, ये है ना। और शायद वहीं पे हमारा डिस्कशन भी कुछ हुआ था, कोट अल्फा -1 - कोट अल्फा, ऐसा कुछ एक आंसर आ रहा था कहीं पे। हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे याद नहीं रहते, बट कहीं ना कहीं ऐसा एक क्वेश्चन था। फिर मैंने ये भी समझाया था, ऐसे भी तुम लोगों को पूरा समझाया था, √x² का मतलब mod x होगा, कभी भी उसको x नहीं लिखना है। mod x होगा जिसका वैल्यू होगा +x if x is greater than or equal to 0, -x if x is less than 0। और साथ में ये भी बोला था कि जब भी यूज होगा भूल जाओगे, तो हर बार मुझे ये बताना ही पड़ता है, लेकिन अब कोशिश करो कि याद रहे हमें। 2 + √3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। या एक बार इसको ऐसे लिख दो। अब क्योंकि 2 + √3 पॉजिटिव है तो दिस विल कम आउट एज इट इज। तो x का वैल्यू 2 + √3 आ गया हमारे पास में, वो हम यहां पुट कर देंगे। तो 2 + √3 प्लस 1/2 + √3, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज कर देंगे। 2 - √3 अपॉन 2 - √3, 2 + √3 एज इट इज आ गया। यहां से 2 - √3 नीचे 4 - 3 1 हो जाएगा, सो 2 - √3 हो गया, √3 कट गया और 4 हमारे पास आंसर आ गया। आ गया समझ में? ठीक है। नो सर, नहीं समझ में आया। क्या हुआ? सर ये आपने कैसे लिखा 2 + √3 का होल स्क्वायर? स्क्वायर रूट फंक्शन, नो ये सर, कैसे लिखा? नीचे अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे लिखा? यस ओपन करना इसको। 4 + 3 7 हो गया, प्लस 2ab, a + b का होल स्क्वायर ओपन कर। निष्ठा, Yes. हाँ आ गया। आ गया। यस सर। हाँ, ये आदत होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स ले रहा हूं जिससे कि पता लगे कि कैसे हैंडल करना है प्रॉब्लम्स को। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू √2 +
रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। नाउ जैसे ही प्रॉब्लम दिखता है सबसे पहले सोचना शुरू कर दो एकदम। स्क्वायर रूट आ गया, इसका मतलब नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता। ये रेडिकल साइन, बार बार वही चीज काम आ रही है। रेडिकल साइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट को ही रिप्रेजेंट करेगा। पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर अपने को पी स्क्वायर का वैल्यू 16 गिवन है तो हम डेफिनेटली पी का वैल्यू ±4 लिखेंगे। लेकिन अगर पी का वैल्यू हमारे को रूट 16 गिवन है तो डेफिनेटली इसका वैल्यू होगा ओनली 4। ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। यहां पर अगर स्क्वायर रूट आ गया इसका मतलब ये केवल पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट, पॉजिटिव नंबर होगा तो इस यहां पे मैं कह सकता हूं x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब नो नेगेटिव नंबर होगा अगर स्क्वायर रूट आ गया तो। फर्स्ट कंडीशन मैंने ये लगाई। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। x इज इक्वल टू, यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो सपोज ये वाली जो टर्म्स है ये वाली, ठीक है, इस वाले एक 2 को मैं हटा देता हूं। इस एक 2 को हटा दो तो क्या होगा, रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस अप टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी में से एक टर्म हटा भी दी तो क्या फर्क पड़ेगा, वापस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही है। तो ये जो मैंने एनसर्कल किया है ये क्या बन गया वापस, करेक्ट। एक्स बन गया। एक्स ही तो बन गया ये वापस। अरे एक्स का वैल्यू ये वाला है, इसमें से एक हमने हटा दिया तो ये भी वापस एक्स ही बन गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एक्स, देयरफॉर वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट ऑफ ये वाला 2 एंड सॉरी ये जो पूरा बचा हुआ है वो वापस एक्स बन गया। करेक्ट, स्क्वायर करो दोनों साइड का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज अगर हो रहा है तो फैक्टराइज कर देंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू यहां से आ गया मेरे पास में, x की दो वैल्यूज आ गई, आइदर -1 और 2। काम आ रहा है, देखो ये जो मैंने लिखा था काम आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर -1 को रिजेक्ट कर देंगे, x का वैल्यू आ गया 2। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर हाँ, सर आपने वो x कैसे लिया? ये वापस अगर मैं इसको हटा भी देता हूं, तेरे को कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? ये वाला ये वापस x नहीं है क्या? रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 अप टू इंफिनिटी। इसको पढ़, इसको कैसे पढ़ेगा? रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 अप टू इंफिनिटी। यस सर, तो सेम ही तो नहीं हो गया क्या? हो गया सर। ओके। अरे इंफिनिटी में से एक टर्म हटा भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें? इंफिनिटी -1 इज इंफिनिटी। इंफिनिटी के साथ लॉजिकली डील करेंगे अपन। ओके सर। हाँ, ऐसे एलजेब्रा थोड़ी लगाएंगे कि इंफिनिटी -1 इज, क्या बोलेंगे अब आगे? कुछ बोल ही नहीं सकते अगर लॉजिक लगाओ, मतलब एलजेब्रा लगाओगे तो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 23। if px
is equal to ax square plus bx plus c and qx is equal to minus ax square plus bx plus c, dx plus c actually. वापस चेक कर लूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी है, ठीक है। वेयर AC is not equal to 0, where AC is not equal to 0, then px multiplied by qx is equal to 0 has at least फिर ऑप्शंस हैं 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, 4 इमेजिनरी रूट्स, नन ऑफ दीज, ठीक है। अगेन एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम है, कैसे सोचेंगे अपन इसमें। स्टार्ट करते हैं यहां से। px सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, qx भी सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा? अरे 2 डिग्री पॉलिनोमियल को 2 डिग्री पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया? 4। तो बोलो ना, इतना क्या टाइम लगाते हो, ठीक है। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन गया, इक्वल टू 0 डाल दिया तो 4 डिग्री का इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब पूरा थ्योरी हमेशा काम आने वाला है, थ्योरी को रिकॉल करके कनेक्ट करते जाओ। 4 डिग्री इक्वेशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने बताया था, विद रियल कोफिशिएंट्स। या तो चारों रूट्स रियल होंगे, ठीक है, या 2 रियल और 2 कॉम्प्लेक्स होंगे यानी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स, या फिर चारों कॉम्प्लेक्स होंगे। आगे क्या समझ में याद आया? थ्योरी को कनेक्ट करो। यस सर। ठीक है, ऐसा होगा। हम वही देखना चाह रहे हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शंस में लिखा हुआ है हैज एटलीस्ट 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, 4 इमेजिनरी रूट्स, नन ऑफ दीज। ओके, लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, हैज एटलीस्ट। कैसे चेक करेंगे देखते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका डी निकालो, तो D1 बोल दिया मैंने इसको, बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसका डी निकालो, उसको मैंने D2 बोल दिया, डी स्क्वायर प्लस का 4AC। करेक्ट। नाउ ये कंडीशन दिया हुआ है AC इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर AC 0 नहीं है, कोई भी नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए 3 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अगर कोई नंबर 0 नहीं है, इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर AC इज पॉजिटिव और AC इज नेगेटिव, ठीक है। तो मैं दोनों केस डिस्कस कर रहा हूं। इफ AC इज पॉजिटिव देन यहां से देखो, डी स्क्वायर डेफिनेटली नॉन नेगेटिव नंबर होगा, नॉन नेगेटिव में 0 आ जाता है ना, नॉन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव लिया है, ठीक है। ये डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर आने वाला है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा। देन D2 इज ग्रेटर देन 0, कंफर्म है 100%, ठीक है। कैन यू से समथिंग अबाउट दिस? अगर AC पॉजिटिव हो गया तो इसके बारे में कुछ बता सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या वी कैन नॉट से एनीथिंग? वी कैन नॉट से एनीथिंग। यस, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव नंबर है, इस नॉन नेगेटिव नंबर में से अपन ने पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर ये क्वांटिटी बड़ा है इससे तो पॉजिटिव बच जाएगा, लेकिन अगर ये बड़ा क्वांटिटी हो गया तो फिर नेगेटिव बच जाएगा। तो वी कैन नॉट कंक्लूड हियर कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। पक्का?
लेकिन D1 D2 के बारे में कंफर्म कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया क्या सबको? ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। इफ AC इज नेगेटिव, इफ AC इज नेगेटिव देन, बोलो इसी तरह का क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? D1 will be greater than 0. यस, D1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव हो गया, ये AC का वैल्यू नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर होगा। नॉन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर। बट अगेन वी कैन नॉट कंक्लूड हियर, क्योंकि AC नेगेटिव नंबर है, ये नॉन नेगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे, अगर D² बड़ा हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, D² छोटा हो गया 4AC से तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। Therefore again we cannot conclude about D2, correct? But either of the cases confirm है कि या तो D1 पॉजिटिव आ रहा है या D2 पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या सबको? ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, या तो इसके रूट रियल होंगे, ये वाला केस हो गया, या फिर इसके रूट रियल हो जाएंगे, ये वाला केस हो गया। यानी दोनों के प्रोडक्ट से जो इक्वेशन बन रही है उसमें कंफर्म है कि 2 रियल रूट तो आएंगे ही आएंगे, बाकी जो दोनों रूट्स हैं उनके बारे में हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ही क्वेश्चन ऐसा बनाया हुआ है, हैज एटलीस्ट, आंसर हो जाएगा 2 रियल रूट्स, हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ द रूट्स पे देखना, इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन लॉजिक आना चाहिए। लॉजिक नहीं आएगा और 10th क्लास की तरह की आदतें रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर यू हैव टू कम आउट ऑफ द शेल ऑफ क्लास 10th और अप टू क्लास 10th। वो बहुत ही डेंजरस प्रोटेक्टिव शेल बनाया रह जाता है तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे। ठीक है, और उससे मुझे निकालने में बहुत चैलेंजिंग होता है मेरे लिए। फर्स्ट 3 months आर रियली चैलेंजिंग फॉर मी। तुम लोगों के लिए तो है ही, मेरे लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है। ठीक है, तुम मुझे नहीं झेल पाते हो, मैं तुम्हें नहीं झेल पाता हूं पहले 3 महीने के लिए, और अगर तुमने मेरे को फर्स्ट 3 months टॉलरेट कर लिया उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, देन यू बिकम इंडिपेंडेंट। लेकिन इफ यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस ऑनेस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन आर ऑलवेज 24th। अगेन नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। और ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं उसको दोबारा नहीं पूछना है। ठीक है, तुम लोग क्लास का रिवीजन नहीं करते हो, वापस वही क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो मुझे पता लग जाता है सब, एंड देन आई गेट इरिटेटेड। ओके, ये कोई बच्चों जैसे काम थोड़ी कर रहे हैं अपन, नर्सरी वाले बच्चों की तरह उंगली पकड़ के थोड़ी सिखाना है मुझे। सो सेम चीज नहीं पूछनी है, इसलिए केयरफुल रहना है। x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑलवेज, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल, इमेजिनरी एटसेट्रा। हमें नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है इस इक्वेशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो यूज होने वाली आइडेंटिटी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यूज होगा वो बहुत फ्रीक्वेंटली काम आने वाला है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली काम आता है। और जैसा मैंने बोला, जो जितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो जितनी ज्यादा काम आती है, वो उतना ही कम तुम्हें याद आती है। ठीक है, पता नहीं तुम लोगों का सोचने का तरीका मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ज्यादातर बच्चों का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको उतना ही कम इंपॉर्टेंस देते हो, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है कि दूसरी चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहते हो। देखते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन की फॉर्म बनाना चाह रहा हूं मैं। अब मैं तुमसे बोलूंगी सिंप्लीफाई करो इसको, अभी 15 मिनट ले लोगे।
मिनिमम मान के चलो 15 मिनट लगेगी तुम लोग को इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन की फॉर्म में लिखने में, क्योंकि आदत ही ऐसी डाली हुई है। और अभी चेंज करना भी नहीं चाहते हो बहुत ज्यादा, अंदर से बहुत ज्यादा इच्छा नहीं कि हम चेंज करें, वही कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो अभी तक। तो मैं सिखाता हूं, उसको सीखने की कोशिश कम ही कर रहे हो, जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब देखो मुश्किल से 15 सेकंड का काम है, जिसको 15 मिनट लगा दोगे। एक्स स्क्वायर की टर्म लिखनी है मुझे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिखते हैं, फिर एक्स की टर्म लिखते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। अब मैं ये समझा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा डेवलप कर रहा हूं, लेकिन डेवलप तो तभी होगा जब तुम चाहोगे, मेरे कहने से तो नहीं डेवलप होगा। तो अंदर से प्रैक्टिस भी तो शुरू करो वापस। जैसे अगली बार आ गया मान लो ऐसा ही प्रॉब्लम, तो फिर वही अपने कंफर्ट लेवल पे आ जाओगे, ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, अरे यार सर ने बताया था मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, छोड़ो मैं तो वैसे ही कर लेता हूं। स्ट्रगल ही नहीं करते हो कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, रूटीन तरीके से नहीं करना है, मुझे जो मैंने सीखा है उसको अप्लाई करना है। एक दो बार स्ट्रगल होगा, तीसरी बार डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की टर्म लिखनी है, एक एक्स स्क्वायर यहां दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर यहां दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर मुझे यहां दिख रहा है, 3x स्क्वायर लिख दिया मैंने। करेक्ट। अब x की टर्म लिखनी है, ठीक है, ध्यान से देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, उस थिंकिंग को पकड़ो। x की टर्म लिखनी है, जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो यहां से माइनस का bx आएगा, यहां से माइनस का ax आएगा। तो फर्स्ट टर्म में x का कोफिशिएंट क्या क्या हो गए, माइनस बी एंड माइनस ए। x मैंने कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचा माइनस ए एंड माइनस बी। आ रहा है क्या समझ में? नहीं गया अंदर, बिना लिखे जाता ही नहीं अंदर। मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा कुछ आएगा, x कॉमन ले लिया तो माइनस ए माइनस बी ऐसा बनेगा, करके देख लो मल्टीप्लाई। यस सर। हाँ अब यस सर आ रहा है, पहले क्यों नहीं आ रहा था? लिखने के बाद ही आएगा क्या? हाँ, थिंकिंग तो करना शुरू करो। तो माइनस ए माइनस बी यहां से मिलेगा, अब आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। थिंकिंग का यही फायदा होता है कि बार बार कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखो, पूरी इक्वेशन जो है वो ए बी सी के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, साइक्लिक ऑर्डर में। तो इधर से माइनस बी और माइनस सी मिलेगा, इधर से माइनस सी और माइनस ए मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया फाइनली, माइनस ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए, कितना हो गया? अरे सिंप्लीफाई तो कर दो। -2a -2b हाँ, -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, -2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ गया माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। ठीक है, स्कूल में मत करके आना ऐसे काम, स्कूल में ज्यादा करना है, उसमें जितना ज्यादा लिख सकते हो लिख के आओ, जिससे कि टीचर सेटिस्फाइड रहे कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है। पर इधर हमें उल्टा करना है, पर जो सोचना जानता है वो ज्यादा लिखना तो कर ही सकता है हमेशा ही। जो ज्यादा लिखने वाला है उसको सोचना नहीं आएगा, लेकिन जो सोचना जानता है वो हमेशा ज्यादा लिख सकता है इफ रिक्वायर्ड। अब कांस्टेंट टर्म, इन दोनों ब्रैकेट्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए इंटू माइनस बी, तो कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा प्लस का ए बी। बोलो क्या मिलेगा आगे? प्लस बी सी प्लस सी ए। करेक्ट, हो गया खत्म। देखो अब खुद इमेजिन करोगी, तुमसे अगर मैं करने के लिए बोलता तो कितनी देर लेते? ऑफ कोर्स ये 15 सेकंड का काम है, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे इतना टाइम लगा है। ऐसा ही आना चाहिए प्रोडक्ट निकालना, नहीं तो 1 मिनट में क्वेश्चन कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करने में ही 5 मिनट लगा दिए तो 1 मिनट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा 1 मिनट में? आया समझ में? ठीक है, नाउ अब नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है, तो डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय
AB प्लस BC प्लस CA। 4 मुझे पूरे में से कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब रिटेन करना सीखो। यहाँ पे -3 बचेगा, तो -3AB -3BC -3CA यहाँ से मिलेगा। इस ब्रैकेट को ओपन करो, A² प्लस B² प्लस C² मिलेगा, प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA मिलेगा। उधर से -3AB -3BC -3CA अवेलेबल है। सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC एंड माइनस CA। बोलो, सो फार सो गुड, सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट सो फार? पक्का? नाउ दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत काम आने वाला है फॉर मैनिपुलेशन पर्पसेस, ठीक है। कैसे काम आने वाला है वही बता रहा हूं, ओके। कभी कभी यहाँ पे जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 2A² प्लस 2B² प्लस 2C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है जो काम आता है, ठीक है। या ऊपर लिख के दिखा रहा हूं, 2A² प्लस 2B² प्लस 2C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, ये बन जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। चेक करो जल्दी से, सही है क्या? अरे उल्टा ओपन कर दो ना उसको, राइट हैंड साइड को ओपन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। Yes, sir. आ गया? यहाँ एक A² मिल रहा है, यहाँ एक A² मिल रहा है, 2A² हो गया। इधर एक B² और एक B² 2B² हो गया। C² और C² 2C² हो गया। माइनस 2AB यहाँ से आएगा, माइनस 2BC यहाँ से आएगा, माइनस 2CA यहाँ से आएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, क्योंकि ये सम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ भी यही लिखने वाला हूँ, 2 बाहर रखेंगे, 2 को अंदर ले जाएंगे और ये बन जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर C माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। मेधा समझ में आ रहा है क्या? मेधा यस सर। क्लास में है ना तू? हाँ सर। ठीक है। तेरा भी वीडियो नहीं चल रहा है आज? नहीं सर, नेटवर्क इशू है। ठीक है, आ गया सबको यहाँ तक समझ में? श्योर? करूं प्रोसीड आगे? पक्का? राइट। अब देखो कंक्लूजन एकदम क्लियर हो गया है। दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज नॉन नेगेटिव, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तीनों के तीनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उनका सम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड वी आर डन। तो D का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स रूट्स आर रियल। करूं आगे प्रोसीड? रिया Yes, sir. समझ में आ गया क्या? Yes, sir. आ गया। करूं प्रोसीड आगे? समरत यस सर। क्लास में है ना? यस सर, क्लास में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। अगेन देखो, ये भी नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर है। इफ L M N आर रियल, L M N आर रियल नंबर्स,
L is not equal to m, L is not equal to m, then the roots of this equation L minus m into x square minus 5 into L plus m into x minus 2 into L minus m is equal to 0. R, complex, real and distinct, real and equal, none of these. वही नेचर ऑफ द रूट्स पता करना है हमें, ठीक है। LMN तीनों रियल नंबर्स हैं और L इज नॉट इक्वल टू m दिया हुआ है। इस इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स पता करना है मुझे। लेट अस सिंप्लीफाई। D निकालेंगे, b स्क्वायर 25 L प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 8 मल्टीप्लाइड बाय L माइनस m का होल स्क्वायर आ गया। ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, नॉन नेगेटिव, ये भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, नॉन नेगेटिव, करेक्ट। तो डेफिनेटली वी कैन से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो पक्का बोल ही सकते हो, ठीक है। बट यहां पे छोटा सा ट्विस्ट है, अगेन एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, वो इसीलिए दिया हुआ है ट्विस्ट, ठीक है। इसमें ऑप्शन है रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल तो तब होगा जब ये इक्वल टू 0 हो जाता, और रियल एंड डिस्टिंक्ट तब होगा जब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता। अगर हम ये लिखते हैं तो इसका मीनिंग तो ये हुआ कि D इज आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, दोनों केस पॉसिबल हैं। लेकिन हमको यहां पर यही जज करना है कि नहीं, दोनों केस पॉसिबल नहीं है, दोनों में से एक केस ही पॉसिबल है। कैसे बताओगे? सर D ग्रेटर देन 0 पॉसिबल है। किसकी आवाज है? सर रिया। नहीं पॉसिबल है तो रीजन बताना। क्योंकि सर दोनों पॉजिटिव है, तो अगर 25 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली 8 के मल्टीपल से ज्यादा होगा। क्यों, ये 0 नहीं आ सकता क्या? 8 से क्या नहीं। लेना देना है सर क्योंकि 8 25 का मल्टीपल तो हमेशा ग्रेटर ही होगा ना। तो उससे 8 क्या, तेरे को क्या इफेक्ट डाल रहा है 8? यहाँ नेगेटिव नंबर थोड़ी है कोई। तो सर ऐड करेंगे तो 0 से अब बड़ा ही होगा ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अरे क्या हो रहा है तुझे रिया, अभी भी सोचना नहीं सीखा है तूने। अगर ये 0 हो गया और ये 0 हो गया तो ये 25 और 8 क्या करेंगे? सर दोनों 0 हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि तो वही L तो is बताना not है, equals to M। वही तो बताना है क्यों नहीं हो सकते 0। क्योंकि सर L is equals to M, क्या? L is not equal to M, L तो is वो not equal to M। तो वो आंसर देना था और तू फालतू की बकवास कर रही है। बता, जो काम की बात है वो तो तू बोल ही नहीं रही है। 8 से 25 पे क्या फर्क पड़ने वाला है बताना। अगर तेरी बात को मैं तब समझता जब यहाँ पे नेगेटिव होता, तो तू कहती भाई ये नंबर बड़ा होगा ये नंबर छोटा होगा, तो अल्टीमेटली दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव होगा। जब यहाँ पे प्लस ही साइन है, ये नंबर और ये नंबर दोनों ही सेम साइन के हैं, तो ऐड करने पर भी सेम साइन रहेगा। क्या बोल क्या रही थी तू पहले रिया? सो मैंने साइन गलत देख लिया था गलती से, मतलब मैंने कॉपी में गलत नोट कर रखा है। तो फिर अब ऐसे गलतियां करेगी तो कैसे काम चलेगा? फिर तो कैसे मैथ सीखेंगे अपन? हाँ अच्छा, तूने ये कमाल किया होगा, -4ac की जगह b स्क्वायर -4ac, तो माइनस ही हो गया होगा, है ना? ये देखा ही नहीं कि ये -2 है। ठीक है, ये रीजनिंग समझ में आ गया क्या? वो गलती कर रही इतनी सारी, बट लास्ट में उसने सही बताया है, क्योंकि L इज नॉट इक्वल टू M लिखा हुआ है, तो L माइनस M का होल स्क्वायर ये कभी भी 0 नहीं होगा। ये 0 नहीं हुआ तो ये पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, ये 0 भी हो सकता है, ठीक है, बट डेफिनेटली क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर हो गया, तो पॉजिटिव नंबर प्लस अ नॉन नेगेटिव नंबर विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव नंबर।
ये बात पकड़ रहे हो क्या मेरी? ठीक है, या प्रवचन की तरह सुनते रहते हो इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा? रिया समझ में आ गया क्या? यस सर आ गया। हाँ, और गलतियां मत कर, जल्दबाजी मत कर आंसर देने की। कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पर कोई। आराम से पेशेंस के साथ सोच के आंसर दे। यस सर। ठीक है, करूं आगे, प्रोसीड करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। The expression has the positive value. इसको मैं बाद में लूंगा। ये वाला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। If k belongs to -infinity से -2 union 2 से infinity, then the roots of the equation x square plus 2kx plus 4 is equal to 0 are complex, real and unequal, real and equal, one real and one imaginary। k का वैल्यू हमें दिया हुआ है इस इंटरवल में, आइदर -2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, और हमें इसका नेचर ऑफ द रूट्स पता करना है। ठीक है, पूछा है वन रियल वन इमेजिनरी, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अरे या तो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे या दोनों रियल होंगे। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल या कॉम्प्लेक्स। ओके, सो लेट अस सी, इसका b² - 4ac निकाल लेते हैं। 4k² - 4ac 16, 4 बाहर निकाल दो तो k² - 4 आएगा, 4k - 2 into k plus 2। ठीक है, अब केवल हमें साइन चेक करना है। k का वैल्यू -2 से 2 के बीच में नहीं है, नंबर लाइन पे सोचो, या तो 2 से बड़ा है या -2 से छोटा है। ठीक है, तो k - 2 इंटू k प्लस 2 ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये प्रोडक्ट इनइक्वलिटी किया हुआ है अपन ने, इनइक्वलिटीज किया हुआ है भाई। सर पॉजिटिव। हाँ, किसकी आवाज है? टिया। हाँ, k का वैल्यू मोर देन 2 मैंने ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। k का वैल्यू अगर लेस देन -2 ले लिया, लेस देन -2 में ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, अल्टीमेटली हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इक्वल टू -2 एंड इक्वल टू 2 नहीं है, ध्यान से देखो, यहां मैंने ओपन इंटरवल बनाया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर ये दोनों में से कोई भी फैक्टर 0 नहीं होगा, none of the factor is 0, therefore this is strictly greater than 0, strictly positive, means roots are real and distinct। आगे समझ में सबको? वेदांत समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एक ज्यादा कौन है आज क्लास में, किसका डबल खुला हुआ है? यागिक तेरा तो नहीं है? सर नहीं। हाँ सर कोई दिक्कत आ रही है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। If the ratio of the roots of this equation be p and q, then which relation is true? 49th क्वेश्चन ले रहा हूं। आज तुम लोग को 50 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं पाई शीट में से नेक्स्ट क्लास के पहले। दो तीन क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसका थ्योरी शायद हमने अभी तक नहीं पढ़ा हो, बट ऐसे तो मैं सेलेक्ट करना मुश्किल होगा मेरे लिए, तो उन क्वेश्चंस को देख लेना, छोड़ भी सकते हो।
अगर ऐसा लगता है कि इसका थ्योरी हमने नहीं पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि अभी थ्योरी खत्म नहीं हुआ है, एक्चुअल थ्योरी तो अभी अब स्टार्ट होगा इसका। इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स का रेशियो अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू है p अपॉन q, तो हमें एक रिलेशनशिप बताना है a b c p एंड q के बीच में। ठीक है, जो ऑप्शंस हैं उसमें एक रिलेशनशिप है a b c p एंड q के फॉर्म में, यानी अल्फा और बीटा नहीं आने चाहिए, एक रिलेशन डेवलप करना है हमें। अल्फा अपॉन बीटा गिवन है p अपॉन q, a b c आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ठीक है, लेट अस सी हाउ टू थिंक ओवर इट। एनीवन विल बी गिविंग एनी आइडिया? कोई बता सकता है? जैसे तुम लोगों में से किसी ने सोचा साहब अल्फा की वैल्यू डाल दो, बीटा की वैल्यू डाल दो, ठीक है, डाल के देखते हैं, देखें क्या मिलता है। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, वो तो इसमें भी आएगा इसलिए मैं उसको हटा देता हूँ, प्लस ऊपर ले लिया और माइनस नीचे वाला ले लिया। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट खत्म होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा, बट जहां पर अपने को 2 मिनट लगने चाहिए या 1 मिनट लगना चाहिए, वहां पर पूरा हम 5-7 मिनट लगा देंगे। सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? किसी ने सोचा कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस का b बाई ए है, बिल्कुल सही है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई ए है। अब 3 रिलेशंस हो गए हमारे पास में। somehow we have to eliminate alpha and beta, तो कैसे करेंगे? कैसे एलिमिनेट करेंगे अल्फा और बीटा? अल्फा की वैल्यू बीटा की फॉर्म में यहां से निकाल के इसमें डाल दिया, इक्वेशन बन जाएगी वापस यही वाली, कोई फायदा नहीं होगा, फिर से हम फंस गए। या सोचो, हो सकता है तुम में से कोई सोच ले, ये 3 रिलेशंस है हमारे पास, इन तीनों में से अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करके ए बी सी पी एंड क्यू के बीच में रिलेशनशिप हमें डेवलप करना है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देखते हैं कौन सोचता है। मैं भूल जाऊं उससे पहले बता दूं, निष्ठा तेरी क्लास कल भी होगी 12th वाली। निष्ठा, टाइम? हाँ, तू मेरे से अलग से फोन पे बात कर लेना अभी क्लास के बाद में। ओके सर। ठीक है, है कोई आइडिया किसी के पास? प्रियांशु, नेहल, वेदांत, मेधा, रिया, समरत, यागिक, टिया, किसी का वीडियो नहीं चल रहा है इन सबका? जिनका वीडियो चल रहा है उनका मुझे दिखाई दे रहा है चेहरा, उनके पास कोई आइडिया नहीं दिख रहा है चेहरे पे। सर हाँ सर, हम CND मेथड यूज कर सकते हैं क्या? ये मेरे से सवाल पूछ रहा है कि आंसर दे रहा है तू? सर आंसर दे रहा हूँ। आंसर सवाल की फॉर्म में देता है क्या? नहीं नहीं, सॉरी सर। तो फिर क्या पूछ रहे हैं? सर हम CND मेथड यूज कर सकते हैं, तो सर अल्फा प्लस बीटा की जगह तो माइनस b बाय सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अल्फा, सर अगर CND मेथड यूज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन, इसमें CND यूज किया तूने, है ना? यस ये ना, ठीक है। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बोल रहे हैं आर्यम, देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा लिखा, नीचे अल्फा माइनस बीटा लिखा, तो यहाँ पर p प्लस क्यू, नीचे p माइनस क्यू लिख दिया। वेरी गुड।
अल्फा प्लस बीटा तो तूने डाल दिया, समझ में आ गया। ये कहां से लाएगा? सर आर्यन? मैंने कॉमन लेकर। एक मिनट निष्ठा, पहले मेरी बात खत्म होने दे आर्यम के साथ। आर्यम? यस सर। हाँ, अल्फा माइनस बीटा कहां से लाएगा? सर ये तो नहीं आया। नहीं पता, ला सकता है, तूने सोचा नहीं पूरा ढंग से। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा अगर चाहिए तो दोनों साइड का रूट ले लेंगे, ये अल्फा माइनस बीटा आ गया। कर सकते हैं बिल्कुल, अगर इसका वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं, ये आ जाएगा, वो यहाँ डाल देंगे, वो यहाँ डाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं डेफिनेटली। कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा हो गई हैं क्योंकि अल्फा माइनस बीटा भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहा है फिर, बट वी कैन डू इट। आर्यन समझ में आया क्या? यस सर। हाँ तो पूरा सोचा करना, अधूरा सोच के थोड़ी रह जाएगा। ठीक है, यस। निष्ठा कुछ बोल रही है, बोल। नो सर। नहीं, आगे चले। देखो, मैंने तुम लोग को रेशियो की प्रॉपर्टीज भी बताई हुई हैं और मुझे ध्यान रहता है कि मैंने जो क्लास में बताया है वो क्या क्या है। एक बार वापस डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। रेशियो की प्रॉपर्टीज बहुत काम आएंगी। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर है, और मैंने तुम लोगों को बोला है कि रेशियो की प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, इक्वल टू के सपोज करो और सारी प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाती हैं। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, ऑल्सो इक्वल टू a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, ऑल्सो इक्वल टू रूट ऑफ ए सी अपॉन रूट ऑफ बी डी। चेक करो सही है क्या? एग्री नहीं करना है, मैंने लिख दिया तो खुद के दिमाग से सोचना है। आर ऑल दीज रेशियो सेम? इफ यस देन गिव मी द रीजन। अर्णव, तेरा काम कंप्लीट हो गया क्या ट्रिग्नोमेट्री का? नहीं सर, मैं वापस पूरा कर रहा था तो थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं। अभी तो ये काम मत कर वापस पूरा करने का, इतना टाइम नहीं है अपने पास में। ये तो तेरे को लकीली अभी 1-2 दिन का टाइम मिल गया है, आगे ये सब नहीं होने वाला है ना। सर आज पूरे हो जाएंगे सर। हाँ तो अटेंटिव रहना सीख अब, ठीक है? और ये बचपना छोड़ जो तू यूज कर रहा है। हाँ, कोई बताएगा क्या? नेहल, आवाज ही नहीं आ रही तेरी क्लास में आज। नो सर, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? अरे मैंने अभी तो समझाया कि के सपोज करके सारे रेशियो प्रूव हो जाते हैं, फिर भी क्या समझ में नहीं आया? समरथ? यस सर। नहीं आ रहा क्या? नो सर। रिया बोल। सर नहीं आ रहा। यार क्या तुम लोग को प्रूफ में क्या प्रॉब्लम आ जाती है हर बार ही? बोलता तो रहता हूं मैं, के सपोज करो, अभी भी याद नहीं आ रहा मैंने के सपोज करके बताया है। ए का वैल्यू कितना हो गया? बी के। और सी का वैल्यू कितना हो गया? डी के। अभी डाल दो ना सब में, क्या प्रॉब्लम है? ए का वैल्यू बी के, सी का वैल्यू डी के बाहर आया, बी प्लस डी कट गया, ये भी के बन गया, तो ये सारे के बराबर ही तो चल रहे हैं। इधर डालो बी के माइनस डी के कॉमन आ गया, बी माइनस डी कट गया, के आ गया। इधर डालो डी बी के इंटू डी के स्क्वायर, रूट से बाहर आके के हो गया, रूट बी डी अपॉन रूट बी डी कट गया, के हो गया, ये प्रूव हो गया। इतनी सिंपल चीजें तो मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को, मेरे से ज्यादा सिंपल मैथ्स को कोई नहीं बना सकता है। हाँ, मैं शॉर्टकट्स नहीं सिखाता हूं कभी भी,
शॉर्टकट शुरू में तुम्हें सिंपल लगेंगे, बाद में ऐसा लॉन्ग कट बनाएंगे कि घूमते रह जाओगे हमेशा, उसमें चक्रव्यूह में अटक जाओगे। अब रेशियो का कोई भी प्रॉपर्टी बनाना है, कितना सिंपल मैंने आइडिया दे दिया। जहां भी रेशियो का प्रॉपर्टी काम आ रहा है, जहां भी रेशियो के साथ डील करना है, कि सपोज करो अपने आप ही फॉर्मूले बनाने लग जाओगे। फॉर्मूले रटने की जरूरत ही कहां है? नहीं आया समझ में? जैसे मैं बनाता हूं, इसके आगे नया बनाता हूं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, से फोर्थ रूट ऑफ, क्या लिखूं बताओ? फोर्थ रूट, और नीचे भी फोर्थ रूट। नीचे का तो मैंने कंफर्म कर दिया, बीडी लिख दिया, या कुछ बी स्क्वायर डी स्क्वायर लिख दिया, पर वो तो सेम ही आ जाएगा। चेंज करता हूं, इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। ऐसा करता हूं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, करो, चेंज कर सकते हो, इसको सही कर सकते हो। अभी गलत लिखा हुआ है मैंने, गलत लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अगर ये वाला यूज किया, प्रूफ वाला मेथड, इससे सोचा, तो मैं इस रिजल्ट को सही बना सकता हूं बाय डूइंग सम करेक्शन। बोलो। सर अंडर रूट, हाँ आर्यन बोल। हाँ सही बोल रहे। अंडर रूट लगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। करेक्ट, वेरी गुड। चलो, किसी ने तो सोचना सीखा। वेल डन आर्यम, बहुत अच्छा। बस ऐसे सोचता रहेगा तो मजा आ जाएगा तुझे मैथ्स पढ़ने में। कितना आसान काम है बताओ। ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर के स्क्वायर लिखो, डी स्क्वायर के स्क्वायर लिखो, बाहर के स्क्वायर आएगा, नीचे से कट जाएगा, लेकिन के स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, के चाहिए, तो रूट लगा दो ऊपर और नीचे। डन। अभी भी नहीं आया क्या? अब तो बोल दो। आ गया सर। पक्का? चलो और चेंज करता हूं, ये सही से बता देना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस डी क्यूब, या माइनस कर दो, माइनस लगा दो यहाँ। अब बताओ, करेक्शन करो, इसको सही बनाओ। सर क्यूब रूट, करेक्ट। ऊपर और नीचे क्यूब रूट लगा दो, ये वाला क्यूब रूट, ये भी क्यूब रूट, एंड वी आर डन। अब जिसको ये रेशियो के बारे में सोचना आ गया, वो अपने आप नई नई प्रॉपर्टी बना लेगा रेशियो की। कितना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। ऐसे अगर मैं रेशियो की प्रॉपर्टीज लिखूंगा, सपोज मैंने 10 फॉर्मूले लिख दिए, तो वो 10 फॉर्मूले रटोगे, कब कौन सा भूल जाओगे पता भी नहीं लगेगा, और कहां गलती करोगे ये तो बिल्कुल ही नहीं पता लगेगा। बोलो, क्लियर हो गया क्या? पक्का? कैसे मैं इसका यूज करूंगा यहां समझो। मेरे को ये गिवन है और मेरे को ये भी गिवन है, और यहां पर ये गिवन है। इसको देखो, मैनिपुलेट करूंगा, अल्फा अपॉन पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है जो मैं सिखा रहा हूं, बहुत काम आने वाला है। बीटा अपॉन क्यू इज इक्वल टू, ऊपर ऊपर ऐड किया अल्फा प्लस बीटा, नीचे नीचे ऐड कर दिया पी प्लस क्यू। ये वाला यूज किया मैंने, ये दोनों गिवन है, इसके बाद ये वाला यूज किया है, इसके बाद ये वाला यूज करूंगा, रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पी इंटू क्यू। आएगा समझ में? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। नाउ द प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट ओवर। ये दोनों का हम यूज कर लेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी से काम चलाएंगे बस। तो हमारी रिक्वायरमेंट वहीं से फुलफिल हो रहा है। देयरफॉर
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल दो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डाल दो, माइनस का बी बाई ए डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, रूट ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू डाल दो सी बाई ए डिवाइडेड बाय रूट पी क्यू। आ गया समझ में? आ गया ना रिलेशन? अब सिंप्लीफाई करना है बस, खाली स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू पी क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, एक ए यहां से कैंसिल करो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, आ गया आंसर। पक्का? आ गया सबको समझ में? ठीक है, हाँ बोलो, किसकी आवाज है? किसी को पूछना है कुछ? श्योर? ठीक है, वाइंड अप करें क्लास। सो दिस इज ओवर। आज मैंने थोड़े एग्जांपल्स बताए, तो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस पाई शीट में से ट्राई करने हैं। ठीक है, उसमें से मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन शायद मैंने गलत भी मार्क कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 40 उसमें गलत है, तो उसको ट्राई नहीं करना है। ठीक है, वो क्योंकि सॉफ्ट कॉपी है इसलिए उसमें मैंने करेक्शंस नहीं किए हुए, ये हार्ड कॉपी में ही करेक्शंस हैं, क्योंकि जनरली हम लोग प्रिंट आउट ही देते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ऑफलाइन में तो प्रिंट आउट ही मिलेगा सबको। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहीं पे आज वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।